एक समय था जब जंगलों का सन्नाटा चीख बनकर फूट पड़ा, जब पहाड़ों की शांति को क्रांति की लपेटों ने निगल लिया, जब एक साधारण सा युवक अपने लोगों की खोई हुई अस्मिता को वापस लाने के लिए अपने देश की देवता बन गया। यह कहानी है उस महापुरुष की जिसकी आदिवासी समाज ने धरती आबा कहा, जिसकी हुंकार ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी, जिसकी संघर्ष ने दमनकारी हुकूमत की नींव को चकनाचूर कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने अपने कुटिल इरादों के साथ जल, जंगल और जमीन पर अपनी कब्जा जमाने चले थे, लेकिन वो यह भूल गए थे कि यह भूमि किसी राजा की नहीं बल्कि उन असली मालिकों की थी जिसका नाता इन वनों से सदियों पुराना था। जब आदिवासियों को अपने ही जंगलों से बेदखल किया जाने लगा, जब उनकी पहचान मिटाई जाने लगी, तब एक ज्वाला भड़क उठी, एक नाम गूंज उठा जिसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा वही नाम था जिसने लोगों को संगठित किया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों के जमींदारी प्रथा के जाल को उखाड़ फेंका। क्या बिरसा मुंडा अपने लोगों के उनका हक दिलाने में सफल हुआ, या फिर इतिहास ने उसके साथ कोई ऐसा खेल खेला जिसे जानकर आपका दिल कांप उठेगा? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं उस महानायक की गाथा जिसे धरती का पिता कहा जाता था। वह योद्धा जिसने आदिवासियों की खोई हुई अस्मिता को वापस लाने के लिए पूरी सत्ता से टकराने, वह नायक जिसका नाम अंग्रेजों के लिए एक भय और उसके अपने लोगों के लिए एक आस थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिरसा मुंडा की वो कहानी जिसे आपसे छुपाया गया। एक गांव थी और उस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, ऊपर घास की छत, और उस झोपड़ी में थी एक औरत जो दर्द से कराह रही थी। उसका पेट फूला हुआ था, उसे बच्चा होने वाला था। बाहर गांव के कुछ औरतें जमा हुई थी और कोई मंत्र पढ़ रही थी तो कोई हाथ जोड़कर अपने जंगल की देवताओं से दुआ मांग रही थी। पास में ही सुगना मुंडा खड़ा था, मन में उथल पुथल लिए। कुछ बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, भगवान सब ठीक कर देगा। उसी रात 15 नवंबर 1855 को उस झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ। नन्ही से जान, लाल लाल गाल, छोटे छोटे हाथ पैर। कर्मी ने उसे सीने से लगाया, सुगना ने उसे पास आकर देखा और जंगलों वालों ने उसका नाम दिया बिरसा। पर उस रात किसी को यह नहीं पता था कि यह बच्चा आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा नाम बन जाएगा। सुगना और कर्मी की आंखों में अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन एक डर भी था कि उसका गांव गरीब था, जिंदगी कठिन थी और ऊपर से अंग्रेजों और जमींदारों हर दिन उनके हक छीन रहे थे। बिरसा का जन्म तो उल्हापुर में हुआ था, पर वहाँ पर ज़्यादा दिन रहना उसका नसीब नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने उस गांव के सभी लोगों को जमीन छीन लिया और सभी लोगों से कर भी वसूल रहे थे। गांव में रोज लड़ाई होने लगा। कोई कहता यह हमारा जमीन है तो कोई कहता यह अब हमारा हक इस जमीन पर नहीं है। कर्मी और सुगना ने अपने बच्चों को लेकर उस गांव को छोड़कर चाकर धोरा चला गया। वहाँ भी जंगल था, पर पहले जैसा नहीं था। वहाँ भी अंग्रेजों ने लकड़ी काटने पर पैसे वसूलते थे, मारते थे, पीटते थे, धमकाते थे। वहाँ भी सुगना को चैन नहीं मिला और वहाँ से भी कहीं और जाने के लिए फैसला किया। तब तक बिरसा मुंडा 5-6 साल का हो चुका था। वह यह सोच रहा था कि आखिर मेरे माता पिता हर बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ क्यों भटक रहे हैं। उनकी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया। बिरसा ने एक दिन अपने माँ से पूछा कि हम कब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। तब कर्मी ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उसे जवाब नहीं दे पाई। लेकिन बिरसा ने अपने मन ही मन यह ठान लिया कि हमारी ही जमीन पर हमारा ही हक क्यों नहीं है। क्या अंग्रेज हमें इतना परेशान क्यों करते हैं, आखिर हम इतने मजबूर क्यों हैं। जब बिरसा 10 साल का हुआ तब वह जंगलों से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में जाकर उसे बेचने के लिए जाता। बकरी भेड़ चराता, मवेशियों को खाना खिलाता, हल जोतता, खेती करता, मजदूरी करता। तब जाकर उसने सोचा कि नहीं, यह सब नहीं करना है, मुझे पढ़ना है। और बिरसा ने कसम खाया कि अब मुझे पढ़ाई करना है और इन अंग्रेजों को अपने इस गांव से भगाना है, अपने सभी लोगों को अपनी जमीन वापस दिलाना है। और बिरसा ने अपने माँ से कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे
पढ़ लिख कर अपने गांव वालों के लिए कुछ करना है, तब उसकी माँ बहुत खुश हो गई और अपने बच्चे को पढ़ाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन उस समय दलित और आदिवासियों को पढ़ना मना था। अंग्रेजों ने आदिवासियों को पढ़ाई करने के लिए नहीं देता था। तभी कर्मी को किसी ने बताया कि एक विद्यालय है जहाँ सभी जातियों को फ्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको सिर्फ ईसाई धर्म को अपनाना पड़ता है। यह सुनकर कर्मी ने अपने बेटे बिरसा को वहाँ पर पढ़ने से साफ मना कर दिया। लेकिन सुगना ने अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए यह मानने के लिए तैयार हो गया कि वह अपने बच्चे को वह विद्यालय में दाखिला करवाएगा, चाहे अपने बच्चे को धर्म परिवर्तन ही क्यों न करवाना पड़े। जब बिरसा ने उस विद्यालय में दाखिला लिया, तब वहाँ पर उसे बताया जाता था कि ईसाई धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है, सबसे बेस्ट है। उसका धर्म, उसका भगवान सब कुछ बकवास है। बिरसा को वहाँ पर गालियाँ दिया जाता था, उसे वहाँ पर उसके धर्म को गालियाँ दिया जाता था, उसके भगवान को गालियाँ दिया जाता था। तभी बिरसा को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने गांव वापस आ गया। दोस्तों, बिरसा मुंडा की यह कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, बिरसा मुंडा की आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।